अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस लेक्चर के दौरान हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, तो उसके बाद आप लोगों के पास एक और कंफर्मेशन ऐड होनी चाहिए। जब प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे पहुंच जाता है तो एक और कंफर्मेशन हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप लोगों को इससे भी अंदाज़ा भी हो जाता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे सेल करना चाहिए या वेट करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कैंडल्स के बारे में। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप लोगों को आनी चाहिए कि ये बनती कैसे हैं, इसका ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होते हैं, हाई लो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोगों को बड़ी से शेप नज़र आती हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कैंडल। चाहे वो बाय की हो या सेल की हो। सेल की कैंडल जो है ना, हम आमतौर पर रेड शो करते हैं, रेड कलर की, और जो बाय कैंडल्स होती हैं उसको हम आमतौर पर ग्रीन कलर में शो करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कैंडल्स कहते हैं। ठीक है, और बात रही ये जो ऊपर थोड़ी सी लाइन जो है ना इससे जा चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विक कहते हैं। ठीक है, ये जो मैंने नेम लिखा हुआ है इसको विक कहते हैं, और ये जो बड़ी से हैं इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। ठीक है, दोनों के लिए इसको हम क्या कहते हैं, विक कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बॉडी, और इसको भी हम विक कहते हैं। ठीक है, इससे ऊपर वाला जो होता है इसको हम हाई बोलते हैं, और इससे नीचे वाला जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, लो बोलते हैं। ठीक है, इस तरह ही यहाँ पर भी हाई एंड लो। ठीक है, तो ये बनती कैसे, फॉर एग्जांपल सेल की बात करते हैं कि सेल की कैंडल जो है ना वो कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल प्राइस जो है ना यहाँ से ओपन हो गया $800 पे, ठीक है, या 800 PKR पे, तो उसने हाई बनाई कहाँ तक, यहाँ तक हाई बनाई। वो उसकी प्राइस कितनी थी, $100 की। ठीक है, सॉरी $1000। तो 1000 पे जो है ना वो उसने हाई बनाई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेलर हमारे पास हावी हो गई, ज़्यादा हो गई, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस पहुँचाया यहाँ तक, लो तक, 200 तक लो बनाए, और फिर क्या किया, थोड़ा सा बायर जो है ना हावी होके प्राइस जो है ना यहाँ पर क्लोज हो गया। तो सेल की कैंडल जो हमारे पास होती हैं वो आमतौर पर ऊपर से ओपन हो जाती हैं और यहाँ पे जो है ना नीचे क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सेल की कैंडल। अब आते हैं बाय की कैंडल के लिए। फॉर एग्जांपल बाय की कैंडल जो है ना यहाँ पे ओपन हो गई, $400 पे ओपन हो गई। ठीक है, 400 पे ओपन हो गई। उसके बाद सेलर थोड़ा सा हावी हो गए, उन्होंने क्या किया, प्राइस को लो तक पहुंचाया, 200 तक। ठीक है, 200 तक पहुंचाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, बायर बहुत ज़्यादा हावी हो के यहाँ तक उन्होंने जो क्या किया, प्राइस को पहुंचा दिया 1000 पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा सेलर हावी हो के उसके बाद क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये हमारे पास जो है ना बाय की कैंडल बनती है। बाय की कैंडल नीचे से ओपन हो जाती है और ऊपर क्लोज हो जाती है। सेल की ऊपर से ओपन हो जाती है और नीचे क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों कैंडल हो गए, बाय एंड सेल। और अब आते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। पैटर्न जो है ना इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मैंने डिफाइन किया है बुलिश पैटर्न एंड बियरिश पैटर्न। ठीक है, बुलिश पैटर्न का मतलब होता है कि ये आमतौर पर हमें इंडिकेट करता है कि बाय में मार्केट जाएगा, ऊपर जाएगा, अप ट्रेंड चालू हो जाएगा, साइन ऑफ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड की इलामात हमें देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब इस तरह की कैंडल हमें नज़र आ जाती तो हम क्या करते हैं, आमतौर पर उस पर हम बाय ऑर्डर ओपन करते हैं। बेयरिश पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ से शॉर्ट और सेल, शॉर्ट सेल मतलब एक ही है कि हमने सेल ऑर्डर ओपन करना है। आप लोगों ने उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। बेयरिश हो गया, शॉर्ट हो गया या सेल हो गया, इस तरह बुलिश हो गया। बुलिश का मतलब लॉन्ग मतलब है और बाय। बेयरिश में क्या होता है कि आमतौर पर यह हमें इंडिकेट करता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गया है, अब यहाँ से जो है ना ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अप ट्रेंड जो है ना वो रिवर्स हो सकता है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या करता है, हमें इंडिकेट करता है साइन ऑफ डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की इलामात हमें देते हैं। तो आमतौर पर इस तरह के पैटर्न्स पे हम क्या करते हैं, सेल ऑर्डर ओपन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न आता है वो हमारे पास हैमर आता है। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है। जब भी इस तरह का हथौड़ा बन जाता है, हमें नज़र आता है चार्ट के नीचे हिस्से पे या फॉर एग्जांपल सपोर्ट पे, जब भी इस तरह के पैटर्न हमें नज़र आती हैं तो हम क्या करते हैं, इस पे बाय ऑर्डर ओपन करते हैं। तो कंफर्मेशन कैंडल कैसे बनती है, इस तरह फॉर एग्जांपल 1 बन गया, 2 बन गए या 3 बन गए, आप लोगों ने क्या करना होगा, सीधा बाय ऑर्डर ओपन करना होगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके नीचे रखना होगा और फिर उसे होल्ड करना होगा। जो हमारे पास नेक रेजिस्टेंस आते हैं, जैसे कि सपोर्ट पे रेजिस्टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था, तो इस तरह आप लोग इस पे हैमर पे क्या कर सकते हैं, बाय ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हैंगिंग मैन। इन दोनों का शेप जो है ना वो सेम है, लेकिन ये चार्ट के सपोर्ट पे बनते हैं या नीचे चार्ट के नीचे एरिया पे बनते हैं, और हैंगिंग मैन आमतौर पर चार्ट के ऊपर अपर एरिया पे या रेजिस्टेंस पे बनते हैं, आमतौर पर नज़र आती हैं। बाकी दोनों की शेप सेम है लेकिन लोकेशन इसकी जो है ना अपोजिट है। हैंगिंग मैन इसको हम बोलते हैं।
तो ये जब बन जाती है हमारे पास रेजिस्टेंस पे या बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर चला गया हो तो हमारे पास तब इस तरह के कैंडल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम यही समझते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा और यहाँ से जो है ना मार्केट की चांसेस हैं कि वो नीचे आएगा। ठीक है, जब भी इस तरह के 2-3 कैंडल आप लोगों को नज़र आ गए, स्टॉप लॉस बिल्कुल इसके ऊपर लगाया, रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था उसके ऊपर लगाया और उसके बाद आप लोगों ने होल्ड रखा और आप लोगों को नेक्स्ट सपोर्ट तक प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये जो है ना रेजिस्टेंस पे, ये सपोर्ट पे बंदे इस तरह ये इन्वर्टेड है हमारे, जैसे कि इस हथौड़े को उल्टा करके हमने लगा दिया है। तो ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास चार्ट के नीचे एरिया पे या सपोर्ट पे बनते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार हमारे पास चार्ट के अपर एरिया पे बनते हैं या रेजिस्टेंस पे बनते हैं। ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या करता है, साइन ऑफ डाउन ट्रेंड करते हैं शूटिंग स्टार, और ये इन्वर्टेड हैमर साइन ऑफ अप ट्रेंड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सपोर्ट पे जब बन जाती है 2 3 4 तो आप लोगों ने क्या करना होगा, सिंपल बाय ऑर्डर ओपन करना होगा। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा हो तो वहाँ तक आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाती है और आप लोग ट्रेड को होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब क्या हो, आप लोगों ने ट्रेड होल्ड कैसे करना है, फॉर एग्जांपल सपोर्ट पे आप लोगों को इस तरह की इंडिकेशन आ गई तो आप लोगों ने सीधा ऑर्डर ओपन कर लिया। फिर जब रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, अगर इस तरह की इंडिकेशन बनती है तो आप लोग सिंपल सेल ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। अगर नहीं बनती तो आप लोगों ने वही बाई ऑर्डर थोड़ा सा होल्ड रखना होगा, मे भी रेजिस्टेंस को तोड़ के और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आता है वहाँ तक आ जाए और आप लोगों को 1:1 प्रॉफिट की बजाय आप लोगों को 1:2 का प्रॉफिट भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोग जो है ना इसको एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, या फॉर एग्जांपल अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। अप ट्रेंड के बारे में इंशाल्लाह हम बात करेंगे, लेकिन आज के लिए ये है। इंशाल्लाह बाकी मैं दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बताऊँगा, बाकी पैटर्न्स भी हैं बहुत ज़्यादा हैं।